आज हमारे स्टूडियो में मेहमान के रूप में आए हैं एमडी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और हरियाणा भर के अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी जो एसोसिएशन है उनके वो अध्यक्ष वर्तमान में हम उनसे जानना चाहेंगे ऐसी यूनिवर्सिटी में ही नहीं सभी यूनिवर्सिटी के जो हालात है और खासकर ये एमडी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो इससे संबंधित कॉलेजेस है उनकी जो यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं की उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। रूले जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई यहाँ मुझे बुलाने की आपने कृपा करी, जिसके माध्यम से एक बड़े ही मुद्दे को ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों को अपना परिचय देकर के बताइएगा क्या ग्रीवेंसेस रहती है छात्र छात्राओं। मैं विक्रम सिंह डोमोदिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र छात्राओं को, खास करके गरीब तबके के छात्र छात्राओं को इसमें बड़े पैमाने पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो दाखिलों की समस्या हो या फिर पेपरों में इंटरनल असेसमेंट लगाने तक का जब समय आता है तो जातिवाद का सामना बच्चों को बड़े पैमाने पर करना पड़ता है। चाहे पीएचडी के दाखिले, वहां भी बच्चों को बड़े पैमाने पर हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। और इसी में अगली कड़ी में मैं ये कहूँ कि रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट में भी बड़े पैमाने पर धांधली है। आरक्षित वर्ग के पदों के ऊपर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्त कर संवैधानिक नीतियों की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ा रखी है। जिस प्रकार हम एक एक करके चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं दाखिलों की, बात करते हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़े संघर्ष के बाद छात्र नेताओं के जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, उनकी फीस माफ है और हरियाणा गवर्नमेंट के माध्यम से हमें एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और वो हमें अपने इंस्टीट्यूट में जमा करवाना पड़ता है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तो हमारे जैसे साथी बैठे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं लड़ झगड़ कर। लेकिन जो एडेड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उनको भी स्पष्ट दिशा निर्देश है, अगर आप इस प्रकार की नीति और नियमों को लागू नहीं करोगे तो आपकी एफिलिएशन तक कैंसिल की जा सकती है। लेकिन अगर कोई जी इसमें कोई क्राइटेरिया है जो बीपीएल के या कमजोर आर्थिक बच्चों के लिए जो फीस की जो बात कर रहे हैं आप? 2.5 लाख रुपए तक का वार्षिक इनकम का क्राइटेरिया जिसका इनकम सर्टिफिकेट हो। और वो जो कॉलेजों में बड़ी बदमाशियां करते हैं, अगर कोई बच्चा अगर गाखड़ जावे जिसने आप देशी भाषा में कहा तो उसकी फीस माफ करते हैं और बड़े पैमाने पे उन बच्चों की फीस वसूलने का काम करते हैं, जो कि सरकार की नीतियों का उल्लंघन, सरकार के आदेशों का उल्लंघन और अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के राइट की अवहेलना है, जो सीधा पार्ट ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट का प्रावधान बनता है। लेकिन फिर भी ये जो प्राचार्य है अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आते, बड़े पैमाने पे जहां विंग है वहां इंप्लीमेंट हो जाते हैं, जहां पे बच्चों की विंग नहीं है वहां पे ये अपनी बदमाशियां पूरी करते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करें कि भाई बच्चों के दाखिलों में हम बात कर रहे थे, विश्वविद्यालयों में हम बात कर रहे थे कि पहले ये दाखिले इस प्रकार करते थे कि भाई आप एससी कैटेगरी के बच्चे 2 बजे आए और बस जर्नल वाले आप सुबह 8 बजे आ जाए। नियम के अनुसार उनको कहना चाहिए था भाई रैंक 1 से लेके 200 तक के बच्चे भाई समय आए और 200 के बाद के उस समय आए। हाँ, तो उसमें भी बड़े पैमाने पे जो बच्चे जनरल मेरिट में आते थे उनको जानबूझकर रिजर्व कैटेगरी की सीटों पे धकेल दिया जाता है। लेकिन छात्र संगठनों की जब से सक्रियता हुई है तब से इस प्रकार की नीतियों पर लगाम लगने का काम हुआ है। और पीएचडी के जो दाखिले में बात करूं, हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट पीएचडी की 2 सीट प्रत्येक टीचर को दे दी गई है डिपार्टमेंट में, और उन्होंने अपने मनचाहे तरीके से उन बच्चों को लिया, चाहे वो किसी भी नियम को तोड़ने की जरूरत पड़ी, किसी भी नीति को तोड़ने की उन्होंने गुरेज नहीं किया। लेकिन उसमें मैं ये कहूँ कि जैसे दयानंद विश्वविद्यालय को अगर हम एग्जाम्पल बना ले तो 200-250 बच्चों के यहाँ पीएचडी में डायरेक्ट अलग से दाखिले हुए, जीआरएफ बच्चों के जिनके थे उनको डायरेक्ट दाखिले हुए। तो उसमें सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 200-250 बच्चों के परिवारों को नौकरी मिल गई, क्योंकि 42,000 रुपए एक बच्चे को पर मंथ मिल रहे हैं, 5 साल तक की उसकी स्कॉलरशिप है। तो ये तो बैकडोर फायदा पहुंचाने वाली बात है। तो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों ने इस नीति को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, तो हाईकोर्ट ने यूजीसी से जब इसका जवाब मांगा तो यूजीसी ने एमडी यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी
कि भाई आप नीति बताओ, आप किस नीति से इसको लागू कर रहे हो और इसमें अनुसूचित जाति की कौन सी पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट की है। तो उन्होंने यूजीसी को कोई जवाब नहीं दिया एमडी यूनिवर्सिटी में, जिसमें हाईकोर्ट ने गुस्से में आके पिछली 23 तारीख को यूजीसी को फटकार लगा के 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का काम किया है। जो एमडी यूनिवर्सिटी के ऊपर तलवार लटकी रहेगी वो अलग है। वो इसलिए हुआ कि बच्चे जागरूक है कि भाई आप 200-250 परिवारों को रोजगार नीति से करो, आप किसी भी जाति किसी भी धर्म। अगर कोई अवेयर है या आप जैसे पुराने जो जानकार लोग हैं, जो विद्यार्थी परिषद के या आप नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं जो छात्रों का, उनसे अगर संपर्क में आ गए तो उनको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पिछड़ जाते। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 90% बच्चे रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। उनको अपने पूरे जो कोर्स होते हैं, कोर्स सुनने तक का ज्ञान नहीं होता कि भाई किस कोर्स का क्या भविष्य है। नीतियां तो बड़ी दूर की बात है, अवेयरनेस बहुत बड़ी दूर की बात है। गांव में इस प्रकार की सूचनाओं का बड़े पैमाने पर अभाव है, उनको जनरल मेरिट का ही नहीं पता होता। बच्चे कहते हैं हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बच्चे लोग कहेंगे कि हमें फीस पूरी भरनी पड़ेगी, पता नहीं किस प्रकार की भ्रांतियां है। अगर बच्चे छात्र संगठनों के संपर्क में आते हैं तो इस चीज की अवेयरनेस उनको मिलती है। और मैं बात कर रहा था जिस प्रकार की नियुक्तियों की, आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है टीचिंग का। ये हमारी बड़े लंबे समय से 2017 से लड़ाई चल रही थी कि भाई आपने एमडी यूनिवर्सिटी की नीति नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार, नीति के अनुसार ये आप पोस्टें निकाले, जिसका जो बनता है उसको देने का काम करें। लेकिन यहाँ के कुलपति में एक अलग से ही मैं ये कहूंगा ओरा था, एक घमंड टाइप का था। तो उन्होंने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी। भाई हाईकोर्ट ने ये केस कम से कम 5-6 साल लटका रहा, वरना ये 15 दिन का भी काम नहीं था। अभी तो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई, अब भी यानी पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव बना के भाई पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करवाने का काम किया। और हमारा तो कहना ये है, अगर भाई अब भी अगर इनमें गुस्ताखी मिली तो भाई इनकी नियुक्तियां प्रॉपर हो नहीं पाएंगी। हमारा तो उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिसको भी संविधान के तहत अधिकार दे दिए, उस वर्ग को वो अधिकार मिलने चाहिए। वो चाहिए निम्न वर्ग उनकी नजरों में चाहिए उच्च वर्ग। आपने देखा, मैं दर्शकों को बता दूं, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको हम अगर जागरूक हैं या हमारे इस तरह के उन क्षेत्रों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो छात्र नेता हैं उनसे संपर्क में रहें और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संवैधानिक आपको राइट दी है, सभी को, आप सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी धर्मों के लिए ये संविधान है और समान अधिकार है, इसमें उनका बेनिफिट लीजिएगा। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ बातचीत की और समय निकाला। देखते रहिए अपडेट के लिए उजाला से, कैमरामैन विजय श्रीवास के साथ डॉक्टर देहराज। नमस्कार।